हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग साइंस के चैप्टर 9 जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, उसमें एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है फर्टिलाइजेशन। पिछले वीडियो में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में अच्छे से एक एक पार्ट को समझा था। अब उसके आगे फर्टिलाइजेशन एक टॉपिक है, उसको भी हम समझेंगे। प्यारे बच्चों, जो फर्टिलाइजेशन होता है वो द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी इन द ओविडक्ट। ठीक है, ये जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है मनुष्य में, ठीक है, ये महिलाओं के शरीर के अंदर, जो मैंने बताया था आपको कि उनके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक ऑर्गन होता है ओविडक्ट, है ना, जिसे आप फेलोपियन ट्यूब भी कहते थे। उस फेलोपियन ट्यूब के अंदर, ठीक है, के पास ही जो है, मतलब फीमेल बॉडी के अंदर फेलोपियन ट्यूब के अंदर जो है ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। इस फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में होता क्या है? ड्यूरिंग दिस पीरियड द न्यूक्लाई ऑफ द स्पर्म एंड एग फ्यूज टू फॉर्म ए सिंगल न्यूक्लियस। इस प्रोसेस में जो स्पर्म होता है, मेल सेक्स सेल होता है, वो फीमेल सेक्स सेल यानी एग्स के साथ फ्यूज हो जाता है, जुड़ जाता है, और क्या बनाता है? एक सिंगल न्यूक्लियस का निर्माण करता है। अब यही जो सिंगल न्यूक्लियस होता है या फर्टिलाइज एग होता है, इसी को जाइगोट कहते हैं। द फर्टिलाइज एग कंटिन्यूस जर्नी डाउन टू द ओविडक्ट एंड टू द यूटेरस। अब ये फर्टिलाइज एग जो है वो अपनी यात्रा को पूरा करते हुए ओविडक्ट से कहाँ चला जाता है? यूटेरस में चला जाता है, यानी गर्भाशय में चला जाता है। अब ये जो आपका जाइगोट होता है ये यूटेरस में ही इम्प्लांट हो जाता है, वहीं पे स्थित हो जाता है, और फिर वहीं पे ह्यूमन एम्ब्रियो का निर्माण होता है। मान लीजिए अगर ओविडक्ट में स्पर्म यानी ओवम, जो ओविडक्ट में ओवम जो है वो स्पर्म द्वारा फर्टाइज ना हो पाए, तब क्या होगा? तब भी इट एक्सपेल्ड फ्रॉम द यूटेरस, वो यूटेरस में जाएगा और वहाँ पर जो है वो क्या नाम है, फर्टिलाइज ना होने की वजह से वो एक्सपेल्ड कर जाएगा, फट जाएगा, और फटेगा तो जो यूटेरस की लाइनिंग होती है, वो दीवार होती है, उस पर घाव हो जाएंगे, और फिर वजाइना के द्वारा वो ब्लड बाहर आता है जो वहाँ पे घाव होता है। इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? मेंस्ट्रुएशन कहा जाता है। अब आप ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल देख रहे हो कि पहले दिन क्या होता है, दूसरे दिन क्या होता है, तीसरे दिन क्या होता है ना, इस तरह से जो है पूरा प्रोसेस फर्टिलाइजेशन का होता है। अब हम लोग जानते हैं कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है, क्योंकि अब जो फर्टिलाइज एग है वो कहाँ चला गया? यूटेरस में चला गया, और वहीं से ह्यूमन एम्ब्रियो का निर्माण होगा। तो ह्यूमन एम्ब्रियो का निर्माण कैसे होगा वो भी जानते हैं। डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो। प्यारे बच्चों, एक बार वंस द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज़ ओवर, एक बार फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद, निषेचन की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद ए जाइगोट गेट्स फॉर्म, जाइगोट का निर्माण होता है, बताया था मैंने आपको। ठीक है, अब ये जाइगोट जो है वो डेवलप होगा आगे चल के और एक एम्ब्रियो का निर्माण करेगा। ठीक है, अब ये एम्ब्रियो का निर्माण करेगा कैसे? This happen when the zygote begin to divide repeatedly and form different groups of cell। अब ये जो जाइगोट यूटेरस में गया है, इम्प्लांट हुआ है, ये क्या करेगा? वहाँ पर डिवीज़न इसमें स्टार्ट हो जाएगा, डिवाइड होना से हो जाएगा। फिर 2 सेल, 4 सेल, क्योंकि वो सिंगल सेल था, सिंगल से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह कई सेल का निर्माण करता है। ठीक है, और यही सेल जो ग्रुप ऑफ सेल है, भाई अब कई सेल बन गए तो ग्रुप बन गया, ये ग्रुप ऑफ सेल है ये डेवलप होता है और टिश्यू और ऑर्गन का शेप लेने लगता है। ये जो टिश्यू और ऑर्गन का शेप लेते हुए ग्रुप ऑफ सेल होता है जो जाइगोट से बना है, उसी को क्या कहा जाता है? वेयर दीज डेवलपमेंट टेक प्लेस इज कॉल्ड एन एम्ब्रियो, उसी को एम्ब्रियो कहा जाता है। ठीक है मेरे बच्चों, अब ये एम्ब्रियो जो है यूटेरस में वॉल में अटैच हो जाता है और एक बेबी के रूप में आगे चल के ग्रो करता है। ठीक है, द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो development in which development and emergence of various body parts such as hand, feet, eyes can be identified is called fetus। अब इम्प्लांट ग्रोथ होगा एम्ब्रियो में, तो जब एम्ब्रियो में ग्रोथ होगा, वो बेबी बनेगा, तो उसमें जो अलग अलग स्टेजेस आएंगी एम्ब्रियो से मतलब बेबी तक बनने में, ठीक है, वो पूरी प्रोसेस जो होगा वो अलग अलग जो स्टेट होगा, जिसमें उसके हाथ, पैर, आँखें, ये सब अलग अलग विकसित होंगी। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इसको हम लोग फोटस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटस। अब यहाँ देखो, ह्यूमन एम्ब्रियो डेवलपमेंट का आपके अलग अलग स्टेज दिया गया। फर्टिलाइज एग्स, 2 सेल स्टेज है ना, 4 सेल स्टेज, फिर 8, फिर म्यूरुला, फिर ब्लास्टोसिस्ट। ये देखिए अलग अलग शेप आपको यहाँ पे ह्यूमन एम्ब्रियो को दिखाया गया है। फिर बच्चों, अब ये जो फर्टिलाइजेशन अभी आपने पढ़ा,
ठीक है। अब ये फर्टिलाइजेशन जो होता है वो एनिमल्स में दो तरह का होता है, एक होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है उसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जो है वो फीमेल बॉडी के अंदर जो है फ्यूज़न करते हैं। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो, काऊ, डॉग, कैट, मनुष्य, इन सब में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन अंदर होता है फीमेल बॉडी के अंदर, यानी मेल और फीमेल गैमेट अंदर मिलते हैं फीमेल बॉडी के अंदर। ठीक है, जबकि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जो है वो फीमेल बॉडी के बाहर मिलते हैं, फ्यूज़न का होता है उनमें। ठीक है, इस तरह का जो फ्यूज़न होता है जिसमें फीमेल और फीमेल गैमेट जो है वो आउटसाइड द फीमेल बॉडी के बाहर फ्यूज़ होते हैं, मिलते हैं, उनको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। आप इसका एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे फ्रॉग होता है, फिश होता है, स्टार फिश होता है ना, इनमें जो है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। आप देखोगे ड्यूरिंग द रेनी सीजन में क्या होता है, फ्रॉग जो है वो जो है पानी में जो पानी की जो पॉन्ड्स होते हैं या स्ट्रीम होते हैं वहाँ पर धीरे धीरे उनमें मतलब चले जाते हैं बरसात के टाइम में। ठीक है, रेनी सीजन में जब मेल और गैमीट एक दूसरे के पास आते हैं तो फीमेल फ्रॉग जो है मतलब एक दूसरे से साथ सहचर में आते हैं, तो फीमेल जो फ्रॉग है वो क्या करती है, हज़ारों अंडे जो है वो पानी में कर देती है। और फ्रॉग जो है वो भी क्या होता है, बहुत जो फ्रॉग के अंडे होते हैं बहुत ही डेलिकेट होते हैं और वो किसी सेल के द्वारा प्रोटेक्टेड भी नहीं होते मुर्गी की तरह। ठीक है, देयर इज़ अ जेली लेयर, लेकिन उनके चारों तरफ एक जेली जैसी लेयर बनी होती है और होल्ड दीज एग टुगेदर एंड प्रोटेक्ट देम, जो उनको प्रोटेक्ट करके रखती हैं। अब मेल फ्रॉग जो है वो अपने अंदर क्या करता है, वो स्पर्म रखता है, तो वो स्पर्म को क्या कर देता है, फ्रॉग देन डिपोजिट स्पर्म बदल। अब फ्रॉग जो है वो फीमेल फ्रॉग जो है वही एंडो पे अपने स्पर्म को डिपोजिट कर देता है। ठीक है, अब ये स्पर्म जो है पानी में तैरते हुए क्या करते हैं, स्पर्म स्विम इन वाटर विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग टेल। अब स्पर्म में क्या होता है, टेल होता है जो जो पानी में आसानी से तैर पाता है इन टेल की मदद से। और जब फीमेल एग के कांटेक्ट में आता है स्पर्म, ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या बनता है, मतलब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। अब आइए जानते हैं विविपोरस और ओविपोरस एनिमल्स के बारे में। प्यारे बच्चों हमने क्या किया, अब जो एनिमल्स होते हैं वो जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं, यंग वंस को जन्म देते हैं, उसके आधार पे जो है हमने एनिमल्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया। कि बच्चे एनिमल्स जब बच्चों को जन्म देते हैं तो उसके आधार पे हमने जो है एनिमल्स को दो टाइप में डिवाइड किया। पहले वो रखे जो क्या करते हैं, सीधे बच्चों को जन्म देते हैं, है ना, अपने 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 चाइल्ड को जन्म देते हैं। और दूसरे वे होते हैं जो डायरेक्ट बच्चे को जन्म नहीं देते, वो पहले क्या करते हैं, अंडा देते हैं, फिर उस अंडे को सेकते हैं, फिर उसमें से बच्चा बाहर आता है ना। तो ऐसे एनिमल्स, ठीक है, एनिमल्स डेट गिव बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड विविपोरस, यानी ऐसे एनिमल जो अपने यंग वंस को सीधा जन्म देते हैं, सीधा का मतलब है डायरेक्टली जन्म देते हैं। ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, विविपोरस एनिमल कहते हैं। जैसे आप मैमल्स ले सकते हो, डॉग, कैट, हॉर्स, ह्यूमन बीइंग, ये सब क्या होते हैं, विविपोरस एनिमल्स होते हैं। ठीक है, दूसरे एनिमल्स कौन होते हैं, एनिमल्स डेट ले एग्स एंड हैज़ देम इनटू ऑफस्प्रिंग आर नोन एज विविपोरस एनिमल। जो दूसरे जानवर वे होते हैं जो अंडों को देते हैं, फिर उनको हैच करते हैं, मतलब सेकते हैं, ठीक है, ताकि उनका ऑफस्प्रिंग, उनकी वंश जो है वो बाहर आ जाए, वंश मतलब उनकी संतान बाहर आ जाए। ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, वो ओविपोरस एनिमल कहते हैं। एग्जांपल ले सकते हैं ओविपोरस एनिमल, जैसे बटरफ्लाई, फ्रॉग, बर्ड्स, ये सब क्या होते हैं, वो अंडे देने वाले एनिमल्स होते हैं, इनको ओविपोरस एनिमल कहा जाता है। ठीक है मेरे बच्चों, तो यहाँ पे हमारा ओविपोरस और एनिमल, विविपोरस और ओविपोरस खत्म होता है टॉपिक। अब हम लोग जानते हैं मेटामॉर्फिस क्या होता है। मेरे बच्चों, द यंग वंस ऑफ मैमल्स एंड न्यूली हैचेड बर्ड लुक सिमिलर टू दियर पेरेंट्स। जैसे आप जानते हैं कि जो मैमल्स होते हैं वो अपने बच्चों को जब जन्म देते हैं, ठीक है, एंड न्यूली हैचेड द बर्ड, और जो बर्ड होते हैं वो जब अंडों को सेकते हैं तो वो क्या होते हैं, बच्चे जो बाहर आते हैं वो बिल्कुल उनकी तरह दिखाई देते हैं, ठीक है, बिल्कुल उनकी सेम जैसे होते हैं। हाउ एवर दे आर सम इंसेक्ट एनिमल हुज यंग वंस लुक क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट। लेकिन कुछ एनिमल्स या कुछ ऐसे कीड़े होते हैं जो जब जन्म लेते हैं तो वो अपने पेरेंट्स की तरह नहीं दिखाई देते हैं, ठीक है, वंस लुक क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम एडल्ट, अपने एडल्ट से अलग दिखाई देते हैं।
एंड अंडरगो ए सीरीज ऑफ चेंजेस आफ्टर बर्थ, और उनके जन्म के बाद उनमें कई तरह के चेंजेस आते हैं, बदलाव आते हैं, ठीक है। द फीचर ऑफ दीज यंग वंस आर कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम एडल्ट, ठीक है। और इन फीचर्स के आने के बाद वो जाके एंड में एक वयस्क बन पाते हैं, ठीक है। और ये जो फीचर होता है कि वो पहले डिफरेंट पैदा होते हैं, फिर बहुत सारे चेंजेस होते हैं उनके बॉडी में, फिर जाके वो एक कंप्लीट एडल्ट बन पाते हैं, है ना। ये जो चेंजेस होते हैं जिन एनिमल्स में, उसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है, ठीक है। तो मेटामॉर्फोसिस क्या हुआ, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस हुआ जिसमें जो लार्वा होता है वो एक एडल्ट में ट्रांसफ़र होता है, और इन्वॉल्विंग सडन एंड अब्रप्ट चेंजेस इन द बॉडी ऑफ एनिमल, और इसके लिए एनिमल की बॉडी में बहुत तरह के चेंजेस होते हैं जो उनकी प्री लाइफ साइकिल में होता है, जनरली इनवर्टिब्रेट या एम्फीबियन में। तो ये प्रोसेस जो है वो मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। आइए अब हम जानते हैं बटरफ्लाई में कैसे ये मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस होता है। बच्चों आप ये देख रहे होंगे बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल है, ठीक है। इसमें लाइफ साइकिल में देखिए जो बटरफ्लाई है वो क्या हो रहा है, उसकी वो जो एनिमल्स पैदा हुआ है उसमें कितने तरह के चेंजेस हो रहे हैं, तब जाके वो पैदा हो रहा है। जैसे कि पहले बटरफ्लाई ने एग दिया, फिर इसमें से कैटरपिलर निकला, कैटरपिलर से प्यूपा बना, प्यूपा से फिर जाके कहीं एडल्ट बना। ये जो वेरियस चेंज हुआ उनकी लाइफ साइकिल में, ठीक है, इसी को यहाँ पे चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। इसमें देखिए क्या हो रहा है, इन दिस केस लार्वा को क्या कहा जाता है, कैटरपिलर, ठीक है। और जो प्यूपा है जैसे क्रिसेलस कहते हैं, पोजेस कंप्लीटली डिफरेंट फीचर फ्रॉम एडल्ट बटरफ्लाई, जो बटरफ्लाई से बिल्कुल अलग है। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है लार्वा से एडल्ट का, ठीक है, जिसमें एक ड्रास्टिक चेंजेस आता है, यही क्या कहलाता है, मेटामॉर्फोसिस कहलाता है बटरफ्लाई का, ठीक है मेरे बच्चों। तो यहीं पे ये चैप्टर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।